बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों, मैं आपको दोस्तों ही कहूँगा, आदरणीय मंच, और इसलिए कि जिस तरह अभी उन्होंने फरमाया कि मैं मीर और गालिब का दोस्त बनना चाहता हूँ, वैसे ही मैं आपका भी दोस्त बनना चाहता हूँ। दूसरी बात, आप लोग कितने खुशकिस्मत हैं कि आज आपका दीक्षांत समारोह हो रहा है। आप जानते होंगे कि दीक्षांत समारोह के मानी ये होते हैं कि आज से आपकी शिक्षा का सिलसिला समाप्त हुआ। हम लोग कितने बदनसीब हैं, वो चाहे तबला हो, पेंटिंग हो, शायरी हो, साहित्य हो, कि इन कमबख्तों की शिक्षा समाप्त ही नहीं होती। कल इनके छोटे से बेटे अथर्व सिंह से बात करते हुए मैंने उनसे कहा कि बेटा, मसला ये है, क्रिकेट वाले की एक टाइम के बाद में नेट प्रैक्टिस बंद हो जाती है, फुटबॉलर की भी हो जाती है। ये मेसी और रोनाल्डो आज दिख रहे हैं, कल ये कैलेंडरों में रह जाएंगे जैसे इनके आगे वाले रह गए। लेकिन हम बदनसीबों को, जिसे लोग बदनसीब कहते हैं, मैं खुशनसीब समझता हूँ कि हम खुशनसीबों की रेखा में दीक्षांत समारोह नहीं है। यही बात जब उस्ताद जाकिर हुसैन कह रहे थे तो मैं खुश हो रहा था। मैं कहा चलिए, कोई न कोई दीवाना तो अभी बाकी है, और जब तक एक दीवाना बाकी है तब तक वीराना बाकी है। जिस मुल्क में वीराना नहीं होता ना, वो मुल्क बहुत बदनसीब होता है। याद रखिए, संस्कृति तहजीब की हिफाजत कोई और नहीं करता, वो लोग करते हैं जिन्हें समाज फालतू लोग समझते हैं। अगर मैं कोई रास्ते में मिले और मुझे पूछे कि क्यों मियाँ क्या करते हो, और मैं कहूँ कि शायरी करता हूँ, अच्छा करते क्या हो, जैसे तो कोई करना ही नहीं है। करना हो तो या तो उस्ताद की तरह या आपकी तरह कोई बड़ा नाम पैदा कर दीजिए, वरना शायरी वारी करना क्या करना होता है। बहरहाल, मैं अपनी बात बहुत मुख्तसर में कहूँगा, काफ़ी वक्त हो गया, आप लोग थक भी गए होंगे। एक साहब हुए हैं जर्मनी में, नाम था उनका काफका। उन्होंने अपनी डायरी लिखी, उसमें लिखा कि आई कैन प्रूव एट एनी टाइम दैट माई एजुकेशन tried to make another person out of me than the one I became। दूसरी जगह भी ऐसी बात लिखते हैं और तीसरी जगह भी यही लिखते हैं। आखिर में कहते हैं कि माई एजुकेशन स्पॉइल्ड मी, इट मेड आउट ऑफ मी एन एडवोकेट विच आई वॉज नॉट। लेकिन मैं यहाँ आपसे ये बहुत अदब के साथ, नम्रता के साथ, दोस्ती के साथ कहना चाहूँगा कि ये तीनों चारों बातें जो मैंने अभी दोहराई आपके सामने काफका साहब की, ये उन्हें पता कब चला? माई एजुकेशन स्पॉइल्ड में, ये पता कब चला? जब एजुकेशन खत्म हो गई। इसलिए शिक्षा का महत्व या एजुकेशन का महत्व इसी में है, और शायद इसी से ये नतीजा निकलता है कि एजुकेशन या शिक्षा स्वयं को जानने और समझने का सबसे बड़ा जरिया है। हमारा मसला ये है कि हम जिस भाषा में रहते हैं, ये आप सब लोगों को मैं खास तौर से कहना चाहता हूं, जैसे इनका उस्ताद जाकिर हुसैन साहब का मसला तबला है, उनका मसला कंप्यूटर है, और इसके बारे में मुझे उपनिषद का, रमाशंकर साहब, खास तौर से आपसे अर्ज करना चाहूँगा कि उपनिषद में एक कौल है कि देवता होकर ही देवता को पाया जा सकता है।
आप इस सभी लोग मेरी इस बात की तायद करते हुए मुझे समर्थन दें कि तबला होकर ही जाकिर हुसैन बना जा सकता है, कंप्यूटर होकर ही बना जा सकता है, और शब्द को साध कर ही कोई कवि हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। हमने शिक्षा और विद्या दोनों को एक मान लिया है, जो है नहीं। बोलचाल में तो ठीक है, शिक्षार्थी भी है, विद्यार्थी भी है, दोनों ही ठीक है। लेकिन जैसा इन्होंने भी कहा, मैं उस बात को थोड़ा सा पलट के इसलिए कह रहा हूँ कि मैं ताल का नहीं, सुर का आदमी हूँ। तो मैं ज़रा सा उसे बदल के कहना चाहूँगा कि शिक्षा रास्ता है, विद्या मंजिल है। और रास्ता इतना लंबा है जितना मैंने अर्ज किया को खत्म होता ही नहीं। कम वक्त तो मंजिल तो एक यूटोपिया है। तानसेन भी सरस्वती नहीं हो सका, कालिदास भी सरस्वती नहीं हो सका, शेक्सपियर भी कोई गॉडेस ऑफ पोइट्री नहीं हो सका। अब यहां एक बात और है कि शिक्षा चलना है, विद्या पाना है, पहचानना है। और एक बात और कि जो अध्यापक है, और उस्ताद का बहुत अच्छी बात कही थी उन्होंने, कि जो शिक्षक है वो घड़े का पानी है। 700, 1000, 2000 पेज की किताब है, वो वैसी दुनिया उसी में है। ही नोज कि आपको कितना, कहाँ और कब पानी पिलाना है उसमें से। लेकिन मास्टर जो है वो कुएं का पानी है, हर वक्त बहता रहता है। उसका पानी ऊपर से नहीं आता, उसका पानी सोतों से आता है। इसलिए मास्टर होना, इनके वालिद ने, इनके पिताश्री ने जो इन्हें कहा वो बिल्कुल ठीक कहा कि मास्टर होना आसान काम नहीं है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा। सुकरात कोई रोज रोज पैदा होते हैं, महात्मा गांधी कोई रोजाना पैदा होते हैं। कभी कभार अल्लाह मियाँ से ऐसी गलती हो जाती है। और क्यों गलती इसलिए कहता हूं कि इन लोगों के साथ हमने क्या किया है। ईसा मसीह आया तो हमने कितना आदर किया उसका, सुकरात का कितना आदर किया, मंसूर का कितनी इज्जत दी उसे, महात्मा गांधी का कितना बड़ा सम्मान किया, यकनशुद्ध सैशुद्ध 3 गोलियां दी उसको, ले खुश हो जा। तो हमने तो इन बड़े लोगों का, जिनकी अल्लाह की तरफ से बहुत ऐसे समझ के भेजा गया कि ये कुछ करेंगे। और इसीलिए फराक का एक शेर सुने कि हजारों, खिज़र एक पैगंबर का नाम है जो भटके हुओं को रास्ता दिखाता है इस्लामिक रूप के एतबार से। अब फराक का शेर सुने कि हजारों खिज़र पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की, आदमी की नस्ल ने हजारों पथ प्रदर्श पैदा किए, हजारों खिज़र पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की, मगर देखें तो आदमी अब तक भटकता है। आदमी होने का मतलब भटकना है, और भटकते हुए मंजिल तक पहुंचना है, वो उसकी शनाख्त भी है। गुरु आपको ये बताता है कि देखिए, विज्ञान हो, कला हो कि साहित्य हो, ये सारे एक हैं। कबीर कुआं एक है, भरने वाले अनेक, भांडे ही का भेद है, सब में पानी एक। आपने ग्लास में पानी भर लिया है, मैंने मटकी में भर लिया है, सिंह साहब ने बड़े किसी कंटेनर में भर लिया है, लेकिन पानी तो एक ही है। हम सब अपनी अपनी तरह से, आप भी शामिल है उसमें, हम सत्य को ढूंढ रहे हैं। अपना अपना तरीका है कि वो तबले के ताल में ढूंढ रहे हैं, वो कंप्यूटर के किसी कीबोर्ड पर ढूंढ रहे हैं। मेरे जैसा जाहिल गंवार आदमी शब्दों को साधने और उसमें ढूंढने की कोशिश करता है, जबकि वो शब्दातीत है। बहरहाल, विज्ञान, धर्म, सारी चीजें, सिर्फ फर्क इतना है कि अगर मैं इस एक चीज को तर्क से देख लूं, किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं तर्क से देखता हूं,
तो आप उसे दर्शन शास्त्र फिलॉसफी कह सकते हैं। अगर मैं उसी ऑब्जेक्ट को एक्सपेरिमेंट से देखूं तो आप उसे साइंस कह सकते हैं। अगर मैं उसी ऑब्जेक्ट को अनुभूति से देखूं तो आप उसे अध्यात्म कह सकते हैं। और उसी ऑब्जेक्ट को मैं अगर संवेदनाओं से साथ देखूं तो उसे साहित्य कह दीजिए। ऑब्जेक्ट एक ही है। और अगर ऑब्जेक्ट एक है तो ये कहना कि विज्ञान और कलाओं में बनती नहीं है, गलत। एक हवाला दे दूं आपको। हर आदमी का, देखिए, सवाल एक ऐसी चीज है जो कभी मरता नहीं है। बहुत गौर से सुनिएगा इस बात को, आपके बहुत काम की होगी। इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूं, इसलिए कि बात ही कम वक्त अच्छी है। सवाल कभी नहीं मरता, सवाल नहीं बदलता, जवाब बदलता है। और जब जवाब बदलता है तो वो एक नया सवाल पैदा करता है। आप पाएंगे कि सवाल सवाल ही को जवाब पैदा करता है, तो जवाब क्या रास्ते से पैदा करता है। इसलिए सवाल पूछना बंद मत करो, बहुत उम्दा बात कही गई थी। आप याद करिए, आप उस देश में रहते हैं जिस देश की ऋषि मुनियों ने प्रश्नोपनिषद लिखा था। उपनिषद का नाम ही प्रश्न है। हम अपने बच्चों को, जिस तरह हमारे सिंह साहब ने मेरे बारे में कहा कि मैं कहता हूं कि बच्चे को बोलना अपने आप आ जाएगा, बच्चे को सुनना सिखाओ। वैसे ही जवाब तो वो वैसे ही अपने माँ बाप को बड़ा होकर दे ही देगा, उसे सवाल करना सिखाओ। और पिछली शताब्दी का सबसे बड़ा फिलोसोफर जिसे माना गया बर्ट्रैंड रसेल, वो कहता है कि सही जवाब पाने का पहला तरीका ये है कि सही सवाल पूछो। इसलिए ये आसान नहीं है कि हमने सवाल पूछ लिया और बात खत्म हो गई। मैं अर्ज कर रहा था आपसे कि साइंस और कलाओं के बीच में दुश्मनियां हैं वगैरह वगैरह। आप पढ़ते होंगे, अखबार वगैरह में आती रहती है। अगर आप अखबार सोशल मीडिया के अलावा भी पढ़ते हैं तो न्यूटन के समाधि लेख को एक प्रपोज्ड एपिटैफ था, उसका एक कतबा समाधि पर लिखने के लिए अलेक्जेंडर पोप ने क्या लिखा है वो सुनिए, और फिर कहिए कि विज्ञान में और साहित्य में लड़ाई है। वो कहता है, और याद रखें कि ये 18वीं सदी की बात है, 1727 में न्यूटन मरे थे। उन्होंने कहा कि नेचर एंड नेचर्स लॉज lay late in night Lord said let Newton be and everything was light। ये अलेक्जेंडर पोप है। आप देखिए क्या पैगंबराना एक अवतार पुरुष की तरह, जैसे कृष्ण गीता में बोल रहे हैं या हजरत मोहम्मद किसी जगह पर बोल रहे हो या नानक बोल रहे हो, बड़ा पैगंबर बोल रहे हो। मेरा कहना यह है कि विद्या में, शिक्षा की बात समाप्त होगी, मैं विद्या की तरफ आ गया हूं। विद्या में यही होता है, नहीं होता। विद्या में यह भी होता है। इसलिए वो लोग जिन्होंने ये कहा कि यही सही है पिछली शताब्दियों से अब तक, उसका हश्र हमारे सामने है। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप समझ लीजिए कि जब मैंने कहा कि यही सत्य है तब झूठ के अलावा कुछ हाथ नहीं आया। लेकिन जब मैंने कहा कि यह भी सत्य है, इसलिए एक साहब हुए फिलॉसफी में अमेरिका में, उन्होंने कहा कि यस और नो कुछ नहीं। लाइफ जो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, लाइफ तो ग्रे है, धौला भी है, काला भी है। इसलिए ये न कह दीजिए सिर्फ कि ये गलत है ना, ये आधा गलत भी हो सकता है, आधा सही भी हो सकता है। जैसे हमारे सिंह साहब ने मेरे बारे में और इनके बारे में कहा, जो इनके बारे में कहा वो सत्य है, मेरे बारे में कहा वो बिल्कुल सफेद है। समझ लीजिए। चलिए, अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही तो दृष्टिकोण नहीं होता। ये दूसरी बीमारी आपकी कह रहा हूं। आपने जिंदगी को सिर्फ ये कहा कि एक ही दृष्टिकोण ठीक है और वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। क्या सांस्कृतिक दृष्टिकोण कोई दृष्टिकोण नहीं है? किसी ने पूछा कि समय क्या है, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई,
तकवीन कायनात किस तरह हुई। संस्कृत के आलिम के पास गया तो उसने कहा अयम संसारः शब्दस्य परिणामः, यह संसार शब्द का नतीजा है। फिर दूसरे के पास गया कि हुजूर आप क्या फरमाते हैं। कहता कुन फयकुन, अल्लाह ने कहा कि हो जा और सृष्टि हो गई। अब तीसरे के पास गया कि बंदा परवर आप भी कुछ सुनाइए। एंड गॉड सेड लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। चलिए आप भी हो गए। अब हमारे जमाने के रोला बार्थ वो कहते हैं कि मैन डज नॉट एग्जिस्ट प्रायर द लैंग्वेज, प्रायर टू द लैंग्वेज, सॉरी। और विष्णु पुराण कहता है कि एक महापुरुष था, उसने कहा एको हम बहुश्यामी, मैं एक से अनेक हो जाऊं। इन सभी ने शब्द ही तो कहा ना। ये सब अलग अलग मजहब हैं। और याद रखिए कि हम इनके मानने वाले आपस में ठीक उसी तरह लड़ते हैं जैसे गलियों में लोग लड़ते हैं। लेकिन वो खुद क्या कह रहे हैं, उनके बड़े बड़े फिलासफर्स क्या कह रहे हैं। और आप चूंकि साइंस के विद्यार्थी हैं तो आपके साइंस के दादा बाबा आदम कह दीजिए, एल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि ऑल रिलीजन्स, आर्ट्स एंड साइंसेस आर ब्रांचेस ऑफ द सेम ट्री। सारे उलूम, सारे फनून, आगे छोड़ रहा हूं इसे, वो एक ही पेड़ की जड़ है। और खुद आइंस्टीन से पूछा गया कि साहब आप क्या बनना चाहते हैं। वो कहता है अल्लाह की फिटकार कि मैं फिजिस्ट हो गया, भौतिक शास्त्री हो गया, वरना मैं तो संगीतज्ञ होना चाहता था। मैं आज भी फिजिक्स की प्रॉब्लम्स को वॉयलिन की धुन की तरह सुनता और समझता हूँ। उनकी किताब है आइडियाज एंड ओपिनियन, आप पढ़ लीजिए। ऐसा नो देखे कह गए महाराज। अर्थात शब्द सबब है सृष्टि का, ये सब कहते हुए। और भाई हमारे हाथ जो हमने कहते हैं कि यथार्थ है, ये वास्तविकता है, हमारे शहर में नहीं, हमारे गांव में नहीं, हमारे सूबे में नहीं, हमारे मुल्क में नहीं, हमारे यहाँ तो शब्द जो है वो नित्य है। अर्थ बदल जाते हैं, शब्द वहीं रहता है। जैसे सवाल वहीं रहता है, जवाब बदल जाते हैं, वैसे शब्द वहीं रहता है, उसके अर्थ बदल जाते हैं। और अर्थ जब बदलते हैं तो बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। हम कहते हैं ये वास्तविक है। हमारा शायर कहता है कि ख्वाब था जो कुछ भी देखा, जो सुना अफसाना था। हमारा फलसफा कहता है कि जो देखता है वो तो हकीकत है। इसे गौर से सुनिएगा कि जो देखता है वो तो हकीकत है, लेकिन जो दिखाई दे रहा है वो ख्वाब है। यानी जो देखने वाला है वो सही है, जो दिखाई दे रहा है। ये सारी चीजें हमें संस्कारों से मिलती है, और उसकी तरफ जाने के लिए सबसे पहले हमें वो काम करना पड़ता है जिसे हम शिक्षा कहते हैं, क्योंकि उसके बाद विद्या का काम शुरू होता है। तो आज से दीक्षांत नहीं है, आज से आपके नए सफर का आगाज है। क्योंकि हर समाप्ति इंडियन फिलॉसफी के एतबार से हर समाप्ति जो है वो नई शुरुआत का पेश खेमा है। अब एक बात और, हमने तो वसुधैव कुटुंबकम कहा, लंबी बात हो जाएगी, इसलिए मैं बहुत समेटते हुए आपसे अर्ज कर रहा हूं कि हम भी पेड़ को बचाना चाहते हैं और यूरोप वाले भी पेड़ को बचाना चाहते हैं। देखिए जरा सा फर्क समझ लीजिए। आप इस पर रहे तो ठीक है, वरना आप अमेरिकन तो हो ही जाएंगे, खुद आपको बना ही देगा माहौल आपका, मेरी जरूरत नहीं है। पर इस पर गौर कर लीजिएगा बनने से पहले। हम पेड़ को इसलिए बचा रहे हैं कि वो हमारे परिवार का सदस्य है। हमारे बुजुर्गों ने वासुधैव कुटुंबकम कहा है। सारा कायनात का जर्रा जर्रा मेरे परिवार का, मेरे कुनबे का हिस्सा है। इसलिए मैं जब पेड़ को बचाता हूं तो मैं अपने परिवार के एक सदस्य को बचाने जा रहा हूं, पेड़ को नहीं। इसलिए हमारे राजस्थान में सबसे पहले अमृता, आज से 400 बरस पहले
पेड़ को बचाने के लिए पेड़ से लिपट गई थी। कत्ल हो गया उन 300 लोगों से ज्यादा लोगों का, लेकिन उन्होंने पेड़ को कटने नहीं दिया। वो जाहिल लोग थे, अनपढ़ थे, महापंडित नहीं थे, काशी और वाराणसी में जाके उन्होंने विद्या नहीं पढ़ी थी, लेकिन ये संस्कार जो था वो उनको डीएनए में मिला था। उस संस्कार की वजह से वो पेड़ से लिपट गए। अब आप आज चिपको आंदोलन से खुश हो रहे हैं, यहाँ हमारे यहाँ तो ये काम बहुत सदियों से पहले से चल रहा है। इसलिए जब बाइबल ने कहा था कि इन द बिगनिंग देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड, देन वर्ड इज गॉड, उनमें से उन्हीं के खानदान का आदमी निकलता है, बूबर, मार्टिन बूबर। वो कहता नो, इन द बिगनिंग देयर वाज रिलेशन। आगाज में संबंध था, रिश्ता था। ये रिश्ता जो है वो उस औरत को और उस जैसे सैकड़ों औरतों और मर्दों को उस पेड़ से लिपटने के लिए मजबूर किया। यानी हम वसुधैव कुटुंबकम में यकीन करते हैं। वो क्या करते हैं? वो कहते हैं इस पेड़ को बचाओ, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अगर ये पेड़ नहीं रहा तो हमारे सांस कैसे होगी? किस कदर मतलब या काम हो रहा है सब। इसीलिए वो कहते हैं ना, जैसे आप उनको कहिए कि चाय पियेंगे, नो आई कैन डू विदाउट इट। अरे भाई ये किसकी ने कहा तुम्हें? आप कॉफी पियेंगे, नो आई रिफ्यूज टू बाई इट। अरे भाई खरीदना नहीं है, हम पिला रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं आपको। इसीलिए उनके लिए पेड़ जो है वो उनके इकोलॉजिकल प्रॉब्लम, उनकी सांस को ठीक करने के लिए है। हमारे लिए वो सांस को ठीक करने के लिए नहीं है, साये के लिए भी नहीं है, फल के लिए भी नहीं है, जलाने के लिए लकड़ी के लिए भी नहीं है। वो हमारे परिवार का सदस्य है और ये संस्कार हमें, हमारा पूरा संस्कार पूरी देती है सदनिया। इसलिए एक बात अर्ज करूं आपसे कि मजहब जो है, धर्म, मजहब, ये आदमी से खोने की चीज है और अदब या साहित्य जो है आदमी के होने की चीज है। आप देखें, इसलिए मजहब आपको इख्तलाफ की इजाजत नहीं देता, मजहब आपको विरोध करने की आज्ञा नहीं देता, वो चाहे कोई मजहब हो, लेकिन अदब देता है। मैं आज आपके सामने खड़ा होकर कह सकता हूं शेक्सपियर बेकार था। क्या आता था उसे? कुछ नहीं। मिल्टन क्या था? मिल्टन में कुछ नहीं। जयपाल सार्थ क्या था? कुछ भी नहीं। आई कैन से मजहब के किसी आदमी के बारे में या पैगंबर के बारे में ये अगर कमेंट करूंगा, सरतन से जुदा है। फिर ये मजहब और अदब का फर्क है। अदब आपको बोलने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, मजहब आपकी उस आज़ादी को अपनी जेब में रखता है। याद रखिए, इसलिए जब आदम ने जन्नत में गेहूं का या एप्पल का भक्षण किया था तो कहा था कि फॉरबिडन ट्री का फल चखा है, इसलिए दैट इज फॉरबिडन ट्री। हम लोगों ने, यानी साहित्यकारों ने कहा कि नो, दिस इज नॉट द फ्रूट ऑफ फॉरबिडन ट्री, दिस इज द फ्रूट ऑफ कॉन्शियसनेस। क्योंकि इसको खाने से मुझे पहली बार मालूम हुआ कि मैं नंगा हूं। ये तो कॉन्शियसनेस की चीज है भाई, इसे फॉरबिडन क्यों? सिन कैसे? क्या कॉन्शियस होना सिन है? ये मजहब सिखाता है कि अगर इस तरह समझदार हो गए तो ये पाप करोगे। अब सवाल ये है कि ये सारी भूमिका थी, असल बात अब उनकी तरफ है। मक्ते का शेर, जिसे ये दानिश वगैरह कहते हैं कि मक्ते का शेर थे, मक्ते का शेर है कि 20वीं सदी सिटीजन की सदी थी। विद्वानों का ख्याल ये है कि 21वीं सदी नेटिजन की सदी है। अब सिटीजन से कोई मतलब नहीं, अब चीजें नेटिजन से तय होगी। नेट तय करेगा कि आप क्या करेंगे, क्या नहीं करें। और अब हम लोकल नहीं रहे, अब हम ग्लोबल हो गए माशाअल्लाह। अब पूरा गांव, ये कायनात जो है ग्लोबल गांव है, इसलिए सारी बुराइयां हम में कॉमन रहेगी। अच्छाइयों का तो क्या कोई लेना देनी, क्या गांव में तो कोई मतलब नहीं उसका। इसलिए हमने, आप देखें कि हमारे ज़माने के इस ग्लोबलाइजेशन ने और टेक्नोलॉजी की कृपा से आज का आदमी जो है
वो साइबर्ग होके रह गया है। आपने भी देखा होगा, कतर के महाराज आए थे, उनको बचाने के लिए जो सुरक्षाकर्मी था रोबोट था, देखा होगा आपने, बड़ा लहीम शहीम भीमकाय। तो हम उस सुरक्षा के लिए, लेकिन अभी आदमी में उम्मीदें बाकी है, इसलिए बाकी है कि अभी आपने जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया को बहुत तरक्की दी, वहां आपने एक काम और किया कि आपने एक इथिकल टीम बना रखी है। आप वाकिफ होंगे उससे, मैं तो जरा सा आपको हिंट देके बात छोड़ रहा हूं, इसीलिए मैं फिर अपनी बात को ले जाना चाहता हूं आइंस्टीन पर। उसने लिखा था, आई फियर द डे दैट टेक्नोलॉजी विल सरपास आवर ह्यूमन इंटरएक्शन, द वर्ल्ड विल हैव ए जनरेशन ऑफ इडियट्स। इसलिए आप पर यह जिम्मेदारी है। देखिए, मैं आज का आदमी हूं, विषयांतर नहीं कर रहा हूं, बात खत्म कर रहा हूं। मैं आज का आदमी हूं, मैं बीते हुए कल का भविष्य हूं और आने वाले कल का भूतकाल हूं। इसलिए आज बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो एक साथ दो फर्ज पूरे करता है, अतीत के भी, भविष्य के भी, माजी के भी और मुस्तकबिल के भी। तो मुस्तकबिल में हम एक ऐसे ज़माने में जी रहे हैं जहां आदमी दो ही काम करता है, या तो युद्ध की तैयारी करता है या युद्ध करता है, और कोई काम नहीं। पूरे ज़मानों में हमने सिर्फ यही काम किया है, अभी भी हो ही रहा है, आप जानते हैं, पढ़ते हैं, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, और ये भूल जाते हैं कि अदब या साहित्य जो है वो हमें टेक्नोलॉजी और साइबर वाला जो हवाला मैंने ऊपर दिया, ये आदमी को अकेला बनाता है। दोनों का रिश्ता देख लीजिए गौर से, वो अकेला बनाता है आदमी को। क्यों? कि अब आदमी सोचना, पढ़ना, लिखना सब मशीन कर रही है, कल को महसूस करना भी उसके हवाले कर दिया तो अल्लाह जाने क्या होगा। अभी तक तो सोचने समझने का काम वो कर रही है, जिस दिन महसूस करने का काम भी मशीन के सुपुर्द हो गया, फिर तो क्या कहना है, हमारा कोई ठिकाना ही नहीं होगा। इसलिए, लेकिन अदब आपको अकेले रहने का अदब सिखाता है। इसलिए अगर मैं अकेला रहता हूं तो इसके ये माने नहीं है कि मैं मर्दुम बेजार हूं, मनुष्यों से नाराज हो गया हूं, उनसे नाराज ना, मैं आपके अकेलेपन का सम्मान कर रहा हूं, ताकि आप आइसोलेशन में सोच सकें, कुछ इमेजिन कर सकें, कुछ नई चीजें पा सकें। और यहां भी आखिर में मैं यही कहूंगा कि जो आदमी अकेले रहने का अदब नहीं सीखता, उसका अकेला रहना और नहीं रहना बराबर है। ये सारी बातें अलग अलग तरीकों से वैज्ञानिकों ने कही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।